सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से परिहास करने लगे। बोले भैया शादी तो है गई? बोले हाँ। भाभी ने कछु भेंट दियो है? सुदामा जी बोले इतनी रानियों के समक्ष में कैसे दूं? तो बोले आपको लाला याद है वो बातें जब हम लोग गुरुकुल में गए थे और चने खा रहे थे, हमें इतना बारिश हो रही थी। बोले वो तो सब ठीक है, भाभी ने कछु भेंट दियो है? भगवान कहते हैं भैया एक बात बता मो सुदामा, तेने शादी कर ली यार, तेने निमंत्रण तक ना दियो यार, अच्छा मित्र है यार। बोले भैया जल्दी जल्दी में है गई, भूल गए। सुदामा जी कहते हैं ये देवियां कौन है जो चरण छू रही हैं? हम रुक्मिणी प्रणाम करते हैं, हम सत्यभामा प्रणाम करते हैं, हम जौवंती प्रणाम करते हैं, हम कालिंदी प्रणाम करते हैं, हम नग्नजिति प्रणाम करते हैं। सुदामा जी कहते कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। सुदामा जी कहते हैं भैया एक बात बता, ये कौन है? बोले सब अपनी वाली हैं। अपनी? बोले कितनी है? बोले 16,108। बोले भैया मो एक बात बता, चल हमने एक किया तो भूल गए, अतः तो 16,108 कर लिया फिर भी नहीं भुलाया। दोनों मित्रों में हास्य परिहास करते हैं। सुदामा जी पोटली निकाल के देते नहीं है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक मैं इसका खाऊंगा नहीं तब तक इसको दूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, दरिद्र जानते हो कैसे हुए हैं? सुनो। एक गुरु माता दोनों आंख से सूर थी, उन्होंने चने रखे और कुछ चोर आए, सोचे पोटली में सोना है, हीरा मोती है, वो लेकर के चल दिए। और जैसे गए सो मेरे प्यारे, जब रास्ते में खोला चोरों ने तो चना था, उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में फेंक दिया और गुरु माता ने वो चने पाई और उस चने को सुदामा जी उस दिन पाठ भूल गए। के बाद तो महाराज सुदामा जी पाठ भूल गए, उस दिन द्वारिकाधीश भी पाठ भूल गए। तो कहा जाओ तुम आज जो है लकड़ी काट करके लाओ। वो चने लेकर के जैसे सुदामा जी गए हैं और वृष्टि हो रही थी, तो सुदामा जी ने जैसे चने को खोला तो उसमें गुरु माता का श्राप था कि जो वो चने खाए सो स्त्री से हीन हो जाए, लक्ष्मी से हीन हो जाए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि द्वारिकाधीश है, यदि राजा है और यदि ये स्त्री से हीन हो गया तो संसार का कैसे भरण पोषण करेगा। उसने संसार के लिए स्वयं दरिद्रता स्वीकार कर ली, लेकिन द्वारिकाधीश को नहीं खाने दिया। आज का मित्र क्या है? यदि कोई संकट आ जाए, यदि जीवन में आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, केस हो जाए, तो पहले छोड़ करके भाग जाएगा कि अपना जेल जाए, कोर्ट जाए, कचहरी जाए, मेरा लफड़ा। लेकिन सुदामा ने कहा कि नहीं, इसको मैं खाऊंगा, मैं दरिद्र हो जाऊं तो ठीक है, लेकिन अपने मित्र को मैं दरिद्र नहीं होने दूंगा, क्योंकि गुरु मां का श्राप है, कभी ये मिथ्या हो ही नहीं सकता। तुरंत उन्होंने सारे चने खा गए। कृष्ण कहते हैं भैया मो भूख लगी है। सुदामा जी कहते हैं भैया मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, मेरे तो दांत कटकटा रहे ठंड के मारे। और दूसरा भाव, एक तो ये भाव हुआ, दूसरा भाव जो गुरु मां ने चने दिए थे तो कृष्ण के अंश का भी था, तो दोनों का अंश था, तो सुदामा जी ने भी उनके अंश को खाया है। इसीलिए जो किसी के अंश को खाता है वो दरिद्र हो जाता है। पक्का नहीं खाया ना? हाँ, किसी भाई का आप यदि भाई का हक खाओगे, छोटे भाई का, बड़े भाई का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, तो निश्चित है एक न एक दिन वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना, उसका दिल दुखा करके मत खाना।